क्या कभी आपके जीवन में ऐसा मोड़ आया है जहां आपको लगा कि प्रार्थना तो बहुत कर रहे हैं लेकिन जवाब नहीं मिल रहा, या विश्वास तो बहुत है फिर भी परिस्थितियां बदल नहीं रही। दिन रात आंसू बहाकर दुआ करने के बाद भी जब बीमारियां खत्म नहीं होती, कर्ज का बोझ कम नहीं होता और परिवार की परेशानियां वैसी की वैसी बनी रहती हैं, तो अंदर से इंसान टूट जाता है। आप हर रविवार चर्च जाते हैं, उपवास रखते हैं, फिर भी मन में एक अनजाना डर और खालीपन बना रहता है कि आखिर परमेश्वर मेरी क्यों नहीं सुन रहे। हम में से हर विश्वासी कभी ना कभी इस चौराहे पर आकर खड़ा हो जाता है जहां मन में एक ही सवाल घूमता है, आखिर मेरे मसीही जीवन में कमी कहां रह गई है? क्या कमी मेरे विश्वास में है, मेरी प्रार्थनाओं में है, या फिर मैं परमेश्वर के वचन को सही से समझ ही नहीं पा रहा हूं? यदि आज आप निराश हैं, थके हुए हैं या अपने आत्मिक जीवन में भटके हुए महसूस कर रहे हैं, तो रुकिए। ये कोई इत्तेफाक नहीं है कि आज यह वीडियो आपकी स्क्रीन पर आया है। परमेश्वर ने आज यह वचन सीधे आपके लिए भेजा है। हाँ, बिल्कुल आपके लिए, क्योंकि पिता आज आपकी पुकार सुन चुके हैं और वे आपके आत्मिक जीवन की इस उलझन को हमेशा के लिए सुलझाना चाहते हैं। अक्सर हम विश्वास, प्रार्थना और वचन को अलग अलग करके देखते हैं, लेकिन आज का यह संदेश आपको यह गहराई से समझाएगा कि मसीही जीवन की असली ताकत किस चीज में छुपी है। क्या सिर्फ प्रार्थना करने से सब बदल जाता है? क्या सिर्फ विश्वास रखना काफी है, या फिर परमेश्वर का वचन ही इन सब की असली नींव है? आज जब आप इस रहस्य को समझ जाएंगे तो आपकी प्रार्थना करने की शैली बदल जाएगी, आपका विश्वास एक नए स्तर पर पहुंच जाएगा और आपके जीवन में चमत्कारी बदलाव आना शुरू हो जाएंगे। इसलिए आज के इस संदेश को पूरे ध्यान और खुले हृदय के साथ सुनिए। और आगे बढ़ने से पहले मेरा आपसे एक सीधा सवाल है, आपके अनुसार आपके मसीही जीवन में इस समय सबसे बड़ी ताकत क्या बनी हुई है? आपका विश्वास, आपकी प्रार्थना या परमेश्वर का वचन? कमेंट में अपना विचार जरूर लिखकर बताएं और वीडियो को लाइक और हाइप करना न भूलें। तो आइए बिना देर किए आज के इस सामर्थी संदेश की शुरुआत करते हैं। भाग 1, मसीही जीवन का सच्चा आधार, परमेश्वर का वचन। जब हम मसीही जीवन की बात करते हैं तो अक्सर लोग प्रार्थना और विश्वास को सबसे पहले रखते हैं, लेकिन बाइबल की गहराई में जाने पर हमें समझ आता है कि पूरे मसीही जीवन की नींव परमेश्वर का वचन है। रोमियो 10:17 में लिखा है कि विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। इसका सीधा अर्थ यह है कि बिना वचन के सच्चा विश्वास पैदा ही नहीं हो सकता। यदि आप परमेश्वर के वचन को नहीं पढ़ते और नहीं समझते, तो आपका विश्वास परमेश्वर पर नहीं बल्कि आपकी अपनी कल्पनाओं या इंसानी सोच पर आधारित हो जाएगा। वचन ही वह जमीन है जिस पर विश्वास का पेड़ बढ़ता है। परमेश्वर का वचन सिर्फ कागज पर लिखे हुए शब्द नहीं है, बल्कि यह जीवित और सामर्थी है। जब आप जीवन की किसी भी समस्या का सामना करते हैं तो आपको यह जानना जरूरी है कि परमेश्वर ने उस परिस्थिति के बारे में अपनी पवित्र बाइबल में क्या कहा है। बिना वचन के की गई प्रार्थना अक्सर सिर्फ हमारी इच्छाओं की सूची बनकर रह जाती है, लेकिन जब आप वचन को समझकर प्रार्थना करते हैं तो आप परमेश्वर की इच्छा के अनुसार प्रार्थना करते हैं। यीशु मसीह ने भी जब जंगल में शैतान का सामना किया तो उन्होंने अपनी किसी मानवीय शक्ति या सिर्फ भावना का इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि बार बार कहा, लिखा है। इसलिए मसीही जीवन में परमेश्वर का वचन वह सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ है जो हमें सत्य की पहचान कराता है और हमारे विश्वास को अटूट बनाता है। भाग 2, मसीही जीवन का सामर्थ्य, विश्वास। वचन को सुनने और पढ़ने के बाद जो अगला सबसे महत्वपूर्ण चरण आता है वह है विश्वास। इब्रानियों 11:1 के अनुसार विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। परमेश्वर का वचन आपको यह बताता है कि परमेश्वर क्या कर सकते हैं, लेकिन विश्वास वह कुंजी है जो परमेश्वर के अनुग्रह और आशीषों के दरवाजे को आपके जीवन में खोलती है। वचन पढ़ने के बाद भी यदि आपके हृदय में संदेह है तो वह वचन आपके जीवन में फल नहीं ला पाएगा। विश्वास का मतलब यह नहीं है कि परिस्थितियां आपके अनुकूल हों तभी आप परमेश्वर पर भरोसा रखें। सच्चा विश्वास वह है जो तूफानों में भी स्थिर रहता है। जब अब्राहम को बुढ़ापे में संतान का वादा मिला तो परिस्थितियां पूरी तरह से विपरीत थीं, लेकिन उसने परमेश्वर के वचन पर विश्वास किया और वह विश्वासियों का पिता कहलाया।
बाइबल कहती है कि बिना विश्वास के परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। जब आप परमेश्वर के पास आते हैं तो आपको यह विश्वास होना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। परमेश्वर का वचन बीज है और आपका विश्वास वह उपजाऊ मिट्टी है जहां वह बीज अंकुरित होकर 100 गुना फल लाता है। यदि आपके पास वचन है लेकिन विश्वास नहीं, तो आप परमेश्वर के सामर्थ्य को अपने जीवन में प्रकट होते हुए नहीं देख पाएंगे। भाग 3, परमेश्वर से संबंध और संवाद, प्रार्थना। अब बात करते हैं तीसरे सबसे मुख्य स्तंभ की, जो है प्रार्थना। यदि वचन परमेश्वर का हमसे बोलना है, तो प्रार्थना हमारा परमेश्वर से बोलना है। यह केवल एक धार्मिक क्रिया या कुछ शब्दों को दोहराना नहीं है, बल्कि यह सृष्टिकर्ता के साथ एक जीवित और गहरा संबंध है। मत्ती 7:7 में यीशु ने कहा, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। प्रार्थना वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपनी चिंताओं, अपनी जरूरतों और अपने दिल की बातों को परमेश्वर के सामने रखते हैं। लेकिन यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह समझना है कि प्रार्थना बिना वचन और बिना विश्वास के अधूरी है। जब आप वचन के वादों को अपने दिल में रखते हैं और विश्वास के साथ प्रार्थना करते हैं, तब आपकी प्रार्थना में स्वर्ग को हिलाने वाली ताकत आ जाती है। याकूब 1:6 में चेतावनी दी गई है कि पर विश्वास से मांगे और कुछ संदेह न करे, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहर के समान है जो हवा से बहती और उछलती है। प्रार्थना परमेश्वर के साथ आपकी रोजाना की बातचीत है। यह आपको आत्मिक रूप से ताजा रखती है, शैतान की युक्तियों से बचाती है और आपको परमेश्वर की उपस्थिति की शांति से भर देती है। एक प्रार्थनाहीन मसीही उस सैनिक की तरह है जो युद्ध के मैदान में बिना हथियारों के खड़ा है। भाग 4, तीनों का आपस में अटूट संबंध। अब सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि इन तीनों में से सबसे जरूरी क्या है, विश्वास, प्रार्थना या परमेश्वर का वचन? इसका सच्चा और गहरा आध्यात्मिक उत्तर यह है कि ये तीनों अलग अलग चीजें नहीं हैं, बल्कि ये एक ही मसीही जीवन के 3 अटूट हिस्से हैं। इन्हें आप एक त्रिभुज या 3 पहियों वाली गाड़ी की तरह समझ सकते हैं, जिसमें से यदि एक भी गायब हो जाए तो गाड़ी आगे नहीं बढ़ सकती। इसे एक व्यावहारिक उदाहरण से समझिए। 1, परमेश्वर का वचन आपकी नींव है। यह आपको बताता है कि सत्य क्या है और परमेश्वर की इच्छा क्या है। 2, विश्वास आपका इंजन है, जो उस वचन पर भरोसा करके आपको आगे बढ़ाता है। 3, प्रार्थना आपकी सांस है, जो आपको परमेश्वर के साथ लगातार जोड़े रखती है। यदि आप सिर्फ प्रार्थना करते हैं लेकिन वचन नहीं पढ़ते, तो आपकी प्रार्थनाएं भटक सकती हैं और आप परमेश्वर की इच्छा को सही से नहीं जान पाएंगे। यदि आप सिर्फ वचन पढ़ते हैं लेकिन प्रार्थना और विश्वास नहीं करते, तो आपके पास केवल किताबी ज्ञान होगा लेकिन जीवन में कोई सामर्थ्य नहीं होगी। और यदि आप कहते हैं कि आपके पास बहुत विश्वास है लेकिन आप न प्रार्थना करते हैं और न वचन पढ़ते हैं, तो वह विश्वास बहुत जल्द मुरझा जाएगा। इसलिए किसी एक को चुनना सही नहीं है। मसीही जीवन की असली सफलता और सामर्थ्य इस बात में है कि आप वचन से शुरुआत करें, विश्वास के साथ उसे स्वीकार करें और प्रार्थना के द्वारा उसे अपने जीवन में लागू करें। जब ये तीनों चीजें आपके जीवन में एक साथ काम करेंगी, तो कोई भी बीमारी, कोई भी कर्ज और कोई भी मानसिक तनाव आपको गिरा नहीं पाएगा। आज परमेश्वर आपसे यही कहना चाहते हैं कि अपने आत्मिक जीवन को संतुलित कीजिए, केवल एक चीज पर निर्भर मत रहिए। आज ही से परमेश्वर के वचन को ध्यान से पढ़ना शुरू कीजिए, उस पर बिना किसी संदेह के विश्वास रखिए और हर दिन प्रार्थना में उनके चरणों में बैठिए। जब आप इन तीनों स्तंभों को अपने जीवन में मजबूती से थाम लेंगे, तो आपका मसीही जीवन फलवंत, सामर्थी और जयवंत बन जाएगा। यदि इस संदेश से आपको आशीष मिली है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे मसीही परिवार का हिस्सा जरूर बने। इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में आमीन लिखकर प्रभु की महिमा करें। परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष दें। जय मसीह की।